नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती अपडेट। 68,505% नियुक्ति कैसे, विकल्प क्या, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती। सभी को ज्ञात है कि इसको लेकर जो शून्य जनपद के कैंडिडेट हैं, 0 डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं, अभी तक जो संघर्ष कर रहे हैं और इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। प्रीवियस हियरिंग जो जिस प्रकार से हो रही है, प्रीवियस हियरिंग जो इसकी हुई थी, काफ़ी लंबी इसमें हियरिंग देखने को मिली, जिसमें सरकार की तरफ से जो एजी महोदय थे उनकी तरफ से कुछ प्रे रखी गई सरकार के समझ कि हम एक प्रपोजल जो है नेक्स्ट हियरिंग पर दाखिल करेंगे, एक प्रपोजल रखेंगे सरकार के जो है सरकार की तरफ से, जिसमें अगर माननीय न्यायालय और जो पिटिशनर है यानी कि याची पक्ष है वो अगर सहमत हो जाते हो तो इस पर जो है जल्द से जल्द निर्णय देखने को मिलेगा। उसी प्रपोजल के लिए जो है आपके कैंडिडेट हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार से मिलके जो आपके सरकार जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी शिक्षा विभाग के, उनसे मिलके, चाहे वो प्रमुख सचिव हों दीपक कुमार सर और भी जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलके इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें आज भी मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके मैटर पर जल्द से जल्द हम प्रपोजल रख के और 26 तारीख को आपको इसके लिए कुछ न कुछ जो है सकारात्मक जो है एक पॉइंट सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगर सरकार जो है 26 को अपना प्रपोजल रख देती है आने वाली नेक्स्ट हियरिंग पर, तो कहीं ना कहीं आपका मैटर इसमें जल्द से जल्द ऑर्डर जो है होगा, रिलीज होगा, जिसमें संभावित है कि जो पिटिशनर है उनको लाभ मिल सके, यानी कि उनकी मांगों को जो है पूर्णतः सरकार सहमत हो जाए और याची पक्ष की शर्तों को स्वीकार किया जाए। मामला आपका कोर्ट में है तो सबसे पहले कोर्ट जो है देखता है वो ये देखता है कि कंडीशन होती है कि जो याची गए हैं उनका हित प्रभावित ना हो, यानी कि जो याची बने हुए हैं, पिटिशनर बने हुए, उनकी शर्तों को जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी शर्तों को माना जाए। अगर उन्हें उनके साथ अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार और जो है पिटिशनर की जो है कुछ शर्तों पर सहमति बन जाती है तो ये मामला जल्द से जल्द जो है हल होगा और इस पर आपको जो है जल्द से जल्द ऑर्डर देखने को मिलेगा। और मैटर कोई भी और हो आपका, तभी जो है ऑर्डर रिलीज किया जाता है जब दोनों पक्षों की सहमति हो जाती है कि कुछ पॉइंट जो है पिटिशनर के यानी कि याची के पक्ष के माने जाते हैं और कुछ पॉइंट जो है अगर याची पक्ष का दावे सही है, उनके जो है प्रूफ एविडेंस सही है, उनके जो है क्लेम सही हैं कि जो वो जिस न्याय के लिए गए हैं वो उनके आधार पर उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो न्यायालय जो है उनके पक्ष को भी सुनता है और जो अगेंस्ट पार्टी होती है यानी कि परीक्षा संस्था है या जो है आपकी एनआईसी है जो आपकी और आपकी सरकार है, तो उनके भी पक्ष सुनने के बाद जो है याची पक्ष को संतुष्ट करना अति आवश्यक होता है। अगर किसी मैटर में जो दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाती है तो मैटर को उठा के जो है किसी अलग बेंच में भेज दिया जाता है, किसी जो है सेकंड बेंच में उस मैटर को भेज दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से न्याय नहीं मिल सकता है तो आप जो है किसी अन्य बेंच में अपनी हियरिंग करवा सकते हो। तो उसी आधार पर संभावित है कि अब इस मैटर पर दोनों पक्षों की सहमति बन रही है, जिस प्रकार जो है 26 जो है डेट अति महत्वपूर्ण होगी। अगर सब कुछ सही रहा और जो पिटिशनर है उन्होंने अपना केस मेंशन करवा लिया, इस पर हियरिंग करवा ली, तो संभावित है कि 26 को कुछ ना कुछ और इस पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर 26 को सरकार की तरफ से कुछ हीला हवाली की गई, अगर कुछ जो है इसको फिर से डिले करने की कोशिश की गई, तो आप समझ सकते हो कि पूरे जो है जून आपको वेट करना पड़ेगा। फिर जब है समर वैकेशन के बाद ही आपको इस पर फिर से हियरिंग लगवानी पड़ेगी, फिर से आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है 26 को कुछ ना कुछ 12,460 में कोई पॉजिटिव जो है रिजल्ट निकल के आए। बात करेंगे 68,500
5% की नियुक्ति को लेकर सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए, जिस प्रकार से जो है प्रयास करना चाहिए, उस हर प्रकार से ये कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयास की वजह से जो है 2-4 साल के बाद जो है इनकी जो रिपोर्ट जारी हुई, जबकि इन्हें ये न्याय बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जैसा कि जो है इनके संवैधानिक अधिकार के अनुसार इनको पहले ही ये 5% की छूट मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने नहीं सुना, तो इनको मजबूरन जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी जो है अपील दाखिल करनी पड़ी, याची बनना पड़ा। वहाँ से अपनी लगातार 3-4 साल जो है ठोकर खाने के बाद अपनी अभी रिपोर्ट जारी करवाई। रिपोर्ट ने 15 दिन की जो है नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन नियुक्ति पर अभी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इतना जो है प्रयास करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी अभी इनकी प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है, तो यही जो है प्रश्न उठता है कि नियुक्ति कैसे मिल सकती है। कुछ कैंडिडेट हो सकता है कि अपनी अपनी बात रख सकते हैं कि अभी जो है ऑप्शन है कि हो सकता है कि वह एक आप लोगों के पास बड़ी संख्या है, आप लोग धरना वगैरह दे के भी सरकार पर दबाव बना के नियुक्ति ले सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हो। देखिए, धरना एक ऑप्शन होता है। धरने का इफेक्ट तभी पड़ता है जहां तक जो है एनालिसिस कहता है। आप कोई भी मैटर देख लीजिए, आपका 69,000 में जो 22,000 मामला था अभी भी सीट को लेके, तो उनके द्वारा भी धरना दिया गया था। अच्छी खासी संख्या थी, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे लगातार आपकी SC/IT पर टंकी पर वहाँ बैठे रहे। एक लंबे समय तक काफ़ी जो है वहाँ पर उन्होंने धरना दिया, संघर्ष किया, यहाँ तक कि उनको जो राष्ट्रीय हिंदू परिषद और जो संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग मिला। धरने में वो लोग भी शामिल हुए कि मंत्री जी इनकी बात को सुने और इनको न्याय दें। इसके पश्चात भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि धरने का जो है रिस्पॉन्स कितना रहता है, क्या रहता है। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि धरना तभी जो है सक्सेसफुल होता है या तो गवर्नमेंट के सामने जो है इलेक्शन हो, या गवर्नमेंट को लगता है कि भारी संख्या में जो है इससे हमारा इस मैटर से हमारा कोई ना कोई जो है पॉलिटिकल लॉस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे नहीं लग रहा है कि 68,500 से अभी जो है जो आपका राजनीतिक में जो आपकी सरकार है उनका किसी भी प्रकार से लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी तो इस मैटर से इतने ज़्यादा लोग भी इससे वाकिफ नहीं है कि आखिर मैटर क्या है। तो उन्हें और ना ही अभी भविष्य में इलेक्शन जो है सरकार के सामने है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है धरने से आप कोई भी प्रभाव डाल पाओगे या नियुक्ति ले पाओगे। धरने का इफेक्ट तभी पड़ता है जब सरकार के सामने इलेक्शन होते हैं, जब लगता है कि यहाँ ये मैटर अगर ज़्यादा उठा तो जो है इससे उनकी वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इससे सरकार पर असर पड़ेगा, तो इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। कोई भी आप मैटर देख सकते हो, 6800 का मैटर दे सकते हो, अभी अभी धरना चल रहा है। ये बात अलग है कि उनकी लिस्ट जारी हो गई, भविष्य में उस पर भी जो है काम होगा, लेकिन धरने का इतना जो है असर नहीं पड़ता है। चाहे आप 30-33 मैटर देख लीजिए, एक काफ़ी लंबी संख्या में 30-33 को भी लेके धरना दिया गया, एक बार नहीं काफ़ी बार दिया गया, तो उसके पश्चात भी अभी तक उसको फॉलो नहीं किया गया। दूसरी चीज़ कि अगर आप धरना दोगे भी तो SC/IT पर आप दे नहीं सकते, वहाँ पर जो है अभी भी आपकी 144 लखनऊ में ऑलरेडी जो है लगी हुई है। अगर आप धरना दोगे भी तो उठा के आपको इको गार्डन में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर अगर आप मैटर उठाओगे तो नेशनल मीडिया को भी आपको खुद ही बुलाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना मैटर जो है खुद ही उठाना पड़ेगा, तो धरने का कोई फिर मतलब नहीं रहता। जब आपकी बात जो है मंत्री, विधायक, सांसद से मिलके नहीं हो रही है और यहाँ पर धरने का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपको हाईलाइटेड मामला करना ही है तो शांतिपूर्ण ढंग से, जो आपके सबसे पहले आपको नेशनल मीडिया में अपना मामला ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए कि इतना टाइम हो चुका है, लगभग 4 साल तक हो चुकी हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट जारी हो चुकी है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट जारी हो चुकी है, 15 दिन में
नियुक्ति देने की बात कही गई थी, अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। तो आखिर क्या कारण है, कब तक ये जो है संघर्ष करें? इस प्रकार से जितने भी आपके नेशनल मीडिया में आपके जो है लिंक हो, उनसे जुड़ के आप डिबेट में शामिल हो सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है मैटर हाईलाइटेड करवाइए। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी ज़्यादा संख्या वाला है तो आप जो है ट्विटर का सहारा लीजिए, अपने मैटर को हाईलाइटेड करवाइए। अब बात करते हैं सबसे दो महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो वाकई में जो है इस पर आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, आपको जीत दिला सकते हैं। दो पॉइंट, सबसे पहली बात तो आपको ज्ञात होगा कि आपका विधानसभा सत्र जो है ग्रीष्मकालीन आपका विधानसभा सत्र 23 मई से स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है, सरकार के लगभग 100 दिन जो है पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मामले अभी तक भर्तियों में पेंडिंग में है, जो भर्तियों में अन्याय हो रहा है, जहां आरक्षण की विसंगतियां हो रही हैं, वहां उस मैटर को लेके जो विपक्ष है वो सरकार से जवाब मांगेगा। अब आप सोच सकते हो कि सरकार से जवाब मांगेगा तो सरकार वहां कुछ भी बोल सकती है, ऐसा नहीं है। विपक्ष होगा वो वहां पर लिखित तौर पर जो है हर भर्ती का नाम लेगा, वहां पर संवैधानिक नियमों के अनुसार ही जो है अपने बिंदुओं को रखा जाता है, प्रश्नों को रखा जाता है और संवैधानिक नियमों को ही वहां पर जवाब दिया जाता है। लिखित तौर पर जो है क्वेश्चन किए जाएंगे और सरकार की तरफ से लिखित तौर पर उन पर जवाब पेश किया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सभी को ज्ञात है कि विपक्ष नेता आपके जो सपा पार्टी के जो आपके अखिलेश यादव हैं वो हैं, तो उनसे मिलके आप अपने मैटर को सबसे पहले रखने के लिए कहिए। अगर विपक्ष के द्वारा आपका मैटर उठाया जाता है वहां पर तो सरकार को लिखित तौर पर जो है जवाब देना ही पड़ेगा कि हमने अब तक इसमें नियुक्ति क्यों नहीं दी, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट जारी हो गई है, अभी तक इस पर जो है वह क्यों नहीं किया गया। तो इसको सरकार पर जवाब देना ही पड़ेगा। वो सिर्फ जो है आपको वहां पर ओरल में जवाब नहीं दिया जाएगा, वहां पर आपको रिटन में जवाब दिया जाएगा कि इतने दिन में हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपकी ही भर्ती नहीं, जो अन्य भर्तियां हैं जिनमें लग रहा है कि न्याय नहीं मिलना चाहिए, सभी कैंडिडेट को ये काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज की जो है विपक्ष नेता का जो है जितना अधिकार एक राज्य में सीएम का होता है उतना ही अधिकार एक जो है विपक्ष नेता का होता है। कोई भी नियम पारित होता है किसी राज्य में तो जितना जो है एक सीएम के साइन होते हैं उतने ही अधिकार से सबसे पहले सहमति विपक्ष नेता से भी ली जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक विपक्ष नेता की क्या पावर होती है, अगर वो आपके मुद्दे को उठाएंगे तो उसमें क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज की विधायक और सांसद सभी को ज्ञात है कि जो आपके भाजपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आपके जो ओम प्रकाश राजभर, तो उनके द्वारा आपका मैटर पहले से भी उठाया जा चुका है और उनके द्वारा विधानसभा में ये मैटर काफी पहले से उठाया जा चुका है। 69,000 को जो है लिखित तौर पर उन्होंने ही जब पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनसे मांगा था कि 69,000 में आरक्षण मामले की जो विसंगतियां हुई हैं उस पर अभी तक जो है न्याय क्यों नहीं दिया गया, उनके द्वारा भी उठाया गया था और एक और विधायक थे उनके द्वारा भी उठाया गया था, जिसके जो है उत्तर में जो आपके पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने लिखित तौर पर जो है आश्वासन दिया था। विधानसभा में जो है पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा झूठ भी बोला गया था कि अभी रिपोर्ट जो है अभी तक हमें मिली ही नहीं है, अगर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर रिपोर्ट हमें मिल जाएगी तो हम इस पर जो है सही करवाने का कार्य करेंगे। उसके पश्चात जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा धरना दिया गया, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके घर पर आवास पर जो है वो रिपोर्ट लेके अभ्यर्थी पहुंचे, तब वहां पर जो है दूसरे सत्र में दूसरी कार्य दिवस में जो है उनको लिखित तौर पर देना पड़ा कि गड़बड़ी हुई है, हम उनको सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और जो 6800 की गड़बड़ी हुई है 69,000 में आरक्षण मामले को लेकर उस पर हम न्याय दिलवाएंगे। आप लोगों के जो लीडर्स हैं जो लीडिंग कर रहे हैं उनके इतने अच्छे जो पॉलिटिकल जो है लिंक हैं कि वो मंत्री जी से मिल सकते हैं, सांसद से मिल सकते हैं, विधायक से मिल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष के नेताओं से भी मिल सकते हैं। जब विपक्ष के नेता जो है मजबूती से अपना आपका जो है मैटर उठाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सकारात्मक परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो विधानसभा सत्र में कोई भी वर्क जो है ओरल नहीं होता है, हर चीज वहां पर जो है लिखित तौर पर पेश की जाती है।
और सरकार को लिखित तौर पर ही जवाब देना पड़ता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है आपका यही है कि 23 तारीख से जब आप इतना संघर्ष कर रहे हो तो विपक्ष नेता से भी मिलके अपने मामले को संज्ञान में लाइए, उनसे जो है कहिए कि हमारा मैटर जो है इतने समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। दोनों जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जारी हो गई है। 15 दिन की नियुक्ति देने के आदेश हुए थे, उसके पश्चात भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हमें न्याय दिलाने का जो है कार्य कीजिए। अगर नियुक्ति चाहिए तो आप लोगों को हर संभव प्रयास भी करना पड़ेगा। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट अभी आप जा नहीं सकते हो क्योंकि अब समर वैकेशन है, आपके कोर्ट बंद होने वाले हैं। अगर जुलाई में जो है कोर्ट ओपन भी होती है और अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाती है तो आपकी ही टीम की लीडर, कुछ लीडर मिलके जो है सबसे पहले एक याचिका दाखिल कर दें। आपके जो पॉइंट है, आपका जो केस है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आपको ज़्यादा इसमें एविडेंस प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं ने खुद ब खुद आपको नियुक्ति देने के आदेश कर दिए हैं। वो खुद अपने आप में न्यायालय है, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से नहीं हो रहा है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप उससे कोर्ट से भी ऑर्डर ला सकते हो। अब कोर्ट से ऑर्डर लाने में आपको कितना वक्त लगता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपके जो है केस के जो है आप क्या करते हो, जो है न्यायालय में जाते हो या फिर जो है सिर्फ सीमित स्तर तक प्रयास करके जो है अपना रिजल्ट लेना चाहते हो, वो चीज़ें सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर नियुक्ति चाहिए तो हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, हर तरह से आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब हर तरह से आपने प्रयास किया है तभी आपके पास ये रिजल्ट है। अब उस रिजल्ट को जो है इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है उसके लिए भी आपको हर संभव हर तरह से प्रयास करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जितना कि वर्तमान सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद से अच्छी बात है कि आप लोगों के जो लीडिंग करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिलके जो है अधिकारियों से और मंत्री, विधायक, सांसद से जो है अपनी बात रख रहे हैं। उसी के साथ साथ भाई नियुक्ति लेनी है तो विपक्ष को भी आपको अपना मैटर समझाना पड़ेगा, जिससे कि विपक्ष मजबूती से आपके मैटर पर जो है क्वेश्चन कर सके कि अभी तक इन अभ्यर्थियों को न्याय क्यों नहीं दिया गया। तो वहां पर अगर मिलके आप अपना मैटर समझा देते हो, बता देते हो, तो संभावित है कि आपको जो है रिस्पॉन्स रिजल्ट देखने में और ज़्यादा तेजी मिल सकती है। प्रयास तो आप लोग कर ही रहे हो, जितना कि वर्तमान सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद से मिल रहे हो उससे जो है अपने उसके लिए तो विपक्ष के नेताओं से भी मिल सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। आप सभी के संघर्ष में चैनल सदैव आपके साथ है, आपके मैटर्स को, आपके मुद्दों को उठाता रहेगा। धन्यवाद।